2151 शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पर बदली अपनी रणनीति। अब महिला शिक्षिकाओं के साथ साथ पुरुष शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफर। पटना का ट्रांसफर लटका और 65% विशिष्ट शिक्षकों का हो गया वेतन का भुगतान। विभाग ने जारी किया आंकड़ा। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। साथी शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है और पत्र जारी के क्रम में जहां एक तरफ शिक्षक यह आशाएं लगाकर बैठे थे कि लगभग 25,000 महिला शिक्षकों की ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी और वहीं लगभग 2,000 के आसपास वैसे पुरुष शिक्षक जिन्होंने अपनी पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर हेतु आवेदन दिया था, उनका सूची जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वैसे शिक्षक जो अपनी पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर हेतु आवेदन किए थे, उनके ट्रांसफर की सूची जारी कर दी गई है और इनकी संख्या है 2151 है। इस ट्रांसफर सूची को जारी करते ही शिक्षा विभाग की ओर से कई ऐसे बिंदु हैं जिसे स्पष्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में सबसे बड़ी बात कि अब महिला शिक्षकों का ट्रांसफर उसी समय होगा जिस वक्त पुरुषों का ट्रांसफर होगा, यानी एक सूची जारी की जाएगी, उसी में पुरुष और महिला दोनों ही शिक्षकों के ट्रांसफर की सूची रहेगी और यह सूची अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी करने की बात आ रही है। वहीं दोस्तों, कई और भी मुद्दे हैं जिसके आधार पर ट्रांसफर हेतु शिक्षा विभाग की ओर से अपनी रणनीति में बदलाव किया गया है। लेकिन कौन सी वह रणनीति है जिसमें बदलाव किया जाएगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें कि ट्रांसफ़र सूची आखिर जारी कर दी गई है। मैंने भी कहा था कि 25 से लेकर 28 मार्च 2025 के बीच शिक्षकों की ट्रांसफ़र संबंधी सूची जारी किया जाएगा, लेकिन वह 30 मार्च 2025 को जारी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह खबर यह सत्य साबित होती है कि जो भी पत्र जारी किया गया है वह 28 मार्च 2025 को ही निर्गत है। साथ ही साथ जारी किया गया अधिसूचना में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि ट्रांसफर हेतु 28 मार्च 2025 को समिति की बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह सभी निर्णय लिए गए, यानी 28 मार्च को ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो गया था जिसे 30 मार्च को जारी किया गया है। अब आइए दोस्तों, 2151 शिक्षकों की ट्रांसफ़र सूची जारी किया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि 2390 शिक्षकों के ट्रांसफ़र सूची था और वह सभी के सभी वैसे अभ्यर्थी जो पुरुष संवर्ग के अभ्यर्थी थे और अपने पत्नी के पदस्थापन के आधार पर उन्होंने आवेदन दिया था। लेकिन उन 2390 शिक्षकों में से 239 शिक्षकों को अभी ट्रांसफ़र से वंचित कर दिया गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि इन 239 शिक्षकों ने पटना जिला का ऑप्शन चुनाव किया था और उन सभी 249 शिक्षकों को छोड़कर 2151 शिक्षकों का ट्रांसफ़र सूची जारी कर दिया गया, उन सभी का जिला अलॉट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात है कि आखिर पटना का यह ट्रांसफ़र स्थगित हो गया। इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या आने वाले दिनों में ट्रांसफ़र पटना जिला में ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर जिन शिक्षकों की ओर से पटना जिला का चुनाव किया गया है उनका स्थानांतरण कब होगा, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। दोस्तों, जो अधिसूचना जारी की गई है ट्रांसफ़र से संबंधित 2151 शिक्षकों की सूची, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि पटना जिले में पूर्व से ही रिक्त से ज़्यादा शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है, इसलिए फिलहाल पटना जिले में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है और इस पत्र में जिन बातों का उल्लेख कर दिया गया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पटना जिले में ट्रांसफ़र विभाग नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने एक लाइन है जिसका उल्लेख कर दिया है कि पूर्व में पटना जिला में रिक्ति से ज़्यादा शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है, तो स्वाभाविक है कि आखिर ट्रांसफ़र कैसे होगा, पटना जिले में ट्रांसफ़र संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों कि जब पदस्थापन के आधार पर आवेदन करने वालों की प्राथमिकता दिया गया था और पति पदस्थापना वालों को जब प्राथमिकता के आधार पर पटना जिला में पदस्थापन नहीं हो पाया, उनका स्थानांतरण स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब है कि पुरुष संवर्ग के ट्रांसफ़र पटना जिले में नहीं होगा। इसमें कहीं से कोई संशय अब नहीं रह गया है। पुरुष संवर्ग जिनके द्वारा पटना जिला का चुनाव किया गया वह सभी आश्वस्त हो लें, अपने दिमाग में यह बिठा लें कि उनका ट्रांसफ़र पटना जिला में अब विभाग नहीं करेगी। रह गई बात महिला शिक्षकों की, तो दोस्तों महिला शिक्षकों को कुछ न कुछ राहत विभाग अवश्य देगी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है कि वहाँ
वहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व से ज़्यादा शिक्षकों का पदस्थापन है, तो आखिर महिला शिक्षिकाओं का ही अगर पटना में ट्रांसफ़र किया जाता है तो शिक्षकों की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी। आखिर ट्रांसफ़र कैसे होगा दोस्तों, यह यहाँ पर विभाग के द्वारा विकल्पों का चुनाव किया जाएगा, ऑप्शन ढूंढा जाएगा। मेरा मानना है कि पटना जिले के सटे ही कोई अन्य भी जिले होंगे जहाँ पदस्थापन हेतु शिक्षकों से ऑप्शन मांगा जाएगा। और दूसरा बिंदु है कि निश्चित रूप से इस पर विभाग अमल करेगी, वह बिंदु है म्यूचुअल ट्रांसफ़र विभाग के द्वारा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विभाग के द्वारा यह रणनीति अपनाई जा सकती है कि पटना जिले में जो भी शिक्षक पदस्थापित हैं और पटना जिले के बाहर कोई शिक्षक पदस्थापित हैं, दोनों आपस में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं तो विभाग इस पर अमल करेगी और ऐसा मौका विभाग की ओर से दिया जा सकता है। यह मौका खासतौर पर महिला शिक्षकों को दिया जा सकता है। ऐसा करने पर शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी, जितने शिक्षक पटना में जाएंगे उतने ही शिक्षक पटना से अन्यत्र जिले में भी जाएंगे। अब आइए दोस्तों, ट्रांसफ़र अभी सिर्फ वैसे शिक्षक को जो पति के आधार पर आवेदन किए हैं उनका हुआ है। महिला शिक्षिका और पुरुष संवर्ग के शिक्षक, इनका ट्रांसफ़र कब होगा दोस्तों? जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अप्रैल के प्रथम सप्ताह में महिला शिक्षिका के साथ साथ पुरुष संवर्ग के शिक्षक भी स्थानांतरित किए जाएंगे। दूरी के आधार पर आवेदन करने वाले शिक्षकों की वह संख्या होगी। पहले जो खबर चल रही थी कि 25,000 महिला शिक्षकों का मौका दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से रणनीति में बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि नाक चल रही थी पुरुष संवर्ग के शिक्षक और उनके मन में यह आशंकाएं चल रही थीं कि ऐसा न हो कि महिला संवर्ग के शिक्षकों की ट्रांसफ़र के साथ ही विभाग द्वारा ट्रांसफ़र को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा था कि हर किसी का ट्रांसफ़र होगा, चाहे वह महिला शिक्षिका हो, चाहे वह पुरुष संवर्ग के शिक्षक हों, किसी भी आधार पर अगर वह ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किए हैं तो उनका ट्रांसफ़र होगा। ठीक वही रणनीति पर अब शिक्षा विभाग उतर आई है। अप्रैल का प्रथम सप्ताह का इंतजार करें। तमाम शिक्षक, तमाम महिला शिक्षकों के साथ साथ पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को भी दूरी के आधार पर स्थानांतरण में मौका दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, इसमें सभी कोटि के शिक्षक सम्मिलित रहेंगे, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक के वेतन भुगतान पर। विभाग के द्वारा एचआरएमएस पोर्टल में एक आंकड़ा जारी किया गया है। उस आंकड़ा के अनुसार जहां एक तरफ शिक्षा विभाग द्वारा दावे पर दावे किए जा रहे थे, शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 100% कैंप मोड में वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। उस जगह पर एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही एक आंकड़ा जारी किया गया है और वह आंकड़ा भी आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों जहां आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, आंकड़ा जो जारी किया गया है, उस आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 65% शिक्षकों का वेतन का भुगतान शिक्षा विभाग के द्वारा 28 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। दोस्तों, यह आंकड़े आप देख रहे हैं। आइए हम इसको लेकर के हम हल्के रूप में इस पर नज़र दोहराते हैं। दोस्तों, आंकड़े के अनुसार 1,73,879 शिक्षकों के द्वारा विशिष्ट शिक्षक का पद ग्रहण करने के उपरांत टेक्निकल ज्वाइनिंग का संपन्न हो चुका है और 1,73,879 शिक्षकों में से 1,44,000 से अधिक शिक्षकों का एचआरएमएस अनबॉन्डिंग का कार्य भी संपादित हो चुका है और उनका अनबॉन्डिंग हो चुका है। तो जो 1,44,000 से शिक्षकों में से 1,13,000 शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन का भुगतान हो गया है, तो वहीं 1,11,000 शिक्षकों का फरवरी महीने का वेतन का भुगतान हो गया है। यानी जनवरी और फरवरी दोनों महीने में शिक्षकों का 1,18,000 शिक्षकों का वेतन का भुगतान जो है वो कंप्लीट तरीके से यह कर दिया गया है। यह थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि जिनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हुआ है इसका कुल 65% शिक्षकों का जनवरी से लेकर फरवरी दोनों महीने का वेतन भुगतान हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आंकड़ा से तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा रणनीति बनाई गई थी।